हेलो दोस्तों, 3.6 का प्रश्नावली का सेकंड क्वेश्चन है। जैसे कि मैं पहले क्वेश्चन में बता चुका हूं आपको। यहाँ पर दो क्वेश्चन है, 2/कर्णी x प्लस 3/कर्णी y बराबर 2 तथा 4/कर्णी x माइनस 9/कर्णी y बराबर 1 है। जैसे कि मैंने आपको बता चुका हूँ मैं। यहाँ पर चर समीकरण 2 और 3 है। यहाँ पर चर और समीकरण कर्णी x घन कर्णी y है तथा अचर समीकरण 2 और 3, 4 और 9 है। जैसे कि मैं पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ, यहाँ पर यदि x और y का मान आपको निकालना है तो हमको u और v के समीकरण में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा हमको। तो जैसे हमने बताया है कि जैसे पिछली वीडियो में मैंने आपको बता चुका हूँ, पिछले वीडियो का जो क्वेश्चन था फर्स्ट नंबर का था, तो मैंने फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन था 1/2x प्लस 1/3y था। इसमें हमने चर राशियों को अलग किया था और अचर राशियों को अलग किया था। यहाँ पर 1/x किया था बराबर u माना था और 1/y बराबर हमने v माना था। और हमेशा याद रखना हमको 1/, ऊपर अंश में 1/, और नीचे हर में x और y लेकर हमेशा चलना है। तो जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था, तो वैसे ही मैं कंडीशन अप्लाई कर रहा हूँ। यहाँ पर है हल। जैसे हम यहाँ पर हल लिखते हैं, यहाँ पर 1/कर्णी x है। अब आप पूछेंगे सर यहाँ पर कर्णी x क्यों रखा, क्योंकि क्वेश्चन में कर्णी x दिया। तो इसका मतलब क्या होगा, 1/कर्णी x बराबर मैंने u माना और 1/कर्णी y बराबर मैंने क्या माना, यहाँ पर v माना। तो समीकरण बनाते हैं इसको, देखिए ज़रा। अब यहाँ पर मैंने समीकरण बना चुका हूँ मैं। दोस्तों, थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, इसके कारण थोड़ा वीडियो शो नहीं कर पा रहा है। तो मैंने बताया 1/कर्णी x बराबर u माना और 1/कर्णी y बराबर मैंने v माना। तो अब हम यहाँ पर समीकरण बनाना है। तो जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था, तो समीकरण को मैंने बोला कि चर और अचर में लेकर चलना है। तो चर राशि को मैंने बता दिया है। चर राशि मैंने बनाया है, 1/कर्णी x बराबर u माना है और 1/कर्णी y बराबर मैंने v माना। अब अचर राशि कौन सी है, मैंने बताया था 2 और 3 अचर राशि हैं। तो अब हमें यहाँ करेंगे, समीकरण बनाना है। तो यहाँ पर समीकरण बनाएंगे तो कैसा बनाएंगे, 2u प्लस 3v बराबर कितना है, 2 है। जी हमारा बना पहला समीकरण। दूसरा समीकरण भी ऐसे ही बनेगा। कैसा बनेगा दूसरा समीकरण बनेगा 4u, यहाँ सॉरी माइनस है, यहाँ पर क्या है 4u माइनस 9v बराबर क्या है -1 है। ये समीकरण हमारा कौन सा बना, समीकरण 2 बना। अब हमको क्या करना है, हमको x और y की वैल्यू निकालना है। तो हमको पहले u निकालना पड़ेगा, फिर क्या निकालना पड़ेगा, v निकालना पड़ेगा। तो याद रखना यहाँ पर 2 और 3 है। तो समीकरण 1 में हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में 3 से गुणा करेंगे। 3 से गुणा करेंगे, गुणा करने पर समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, तो 3 से गुणा करेंगे तो समीकरण कौन सा हमारे पास, 2u प्लस 3v बराबर -2 है, सॉरी 3v बराबर 2 है। तो हम इसको समीकरण किससे गुणा करेंगे, 3 से गुणा करेंगे। 3 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6u धन 3 3 9v बराबर 3 दूनी कितना आ जाएगा, हमारे पास 6 आ गया। अब हमारे पास समीकरण 1 था, तो ये कौन सा समीकरण कहलाएगा, ये समीकरण कहलाएगा तीसरा समीकरण कहलाएगा। कौन सा समीकरण कहलाएगा, तीसरा समीकरण कहलाएगा। अब समीकरण 2 और 3 का योग करेंगे। क्या करेंगे, समीकरण 2 और 3 का क्या करेंगे, हम यहाँ पर योग करेंगे जब हमारे पास u की वैल्यू आएगी। देखते हैं, करते हैं अपन समीकरण 2 और 3 का योग करने पर। तो यहाँ से देख लीजिए, ये समीकरण 2 और 3 का योग करेंगे। क्या करेंगे, समीकरण 2 और 3 का योग करेंगे। समीकरण 2 और 3 का योग करेंगे तो कितना आ जाएगा, समीकरण 2 और 3 का योग करेंगे 4u माइनस 9v
बराबर -1 है। फिर यहाँ पर क्या चला जाएगा 6u प्लस 9v बराबर 6 आ जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे योग करेंगे तो देखते हैं 6 और 4 कितना हो जाएगा 10u हो जाएगा। ऋण और ऋण क्या हो जाएगा धन क्या हो जाएगा ऋण हो जाएगा तो जी कट जाएगा। -1 और जी +6 है तो इनको हम घटाएंगे धन और ऋण ऋण होता है तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब दूसरी बात यहाँ पर माइनस है यहाँ पर प्लस है, बड़ी संख्या का चिन्ह कौन सा है प्लस का है तो यहाँ पर प्लस का आ जाएगा। अब हमको u निकालना है, u बराबर क्या हो जाएगा 5/10 हो जाएगा कि 5 जो है 10 यहाँ पर नीचे चला गया तो 5 एकम 5 5 दूनी 10 तो u बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 1/2 हो जाएगा। अब u बराबर 1/2 आया तो हम इसकी वैल्यू किस में पुट करेंगे समीकरण 1 में पुट करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे u की वैल्यू समीकरण 1 में रखने पर अब समीकरण 1 में हम रखेंगे तो कैसा रखेंगे देखते हैं, हम बताते हैं आपको। समीकरण 1 कौन सा हमारे पास 2u धन जो है ना 2u 3v बराबर 2 है तो 2 है यहाँ पर मैंने रखा 2, u की वैल्यू कितनी आई है 1/2 धन 3v बराबर 2 आया। तो देखिए 2 से क्या हो जाएगा 2 से 2 कट गया। अब हमारे पास क्या बचा है यहाँ पर हमने समीकरण u की वैल्यू समीकरण 1 में रखा है तो क्या 2u + 3v बराबर 2 है। 2 u की वैल्यू कितनी आई 1/2 आई प्लस 3v तो यहाँ देखना अब हमारे पास क्या बचा समीकरण क्या बचा 1 धन 3v बराबर 2 बचा। अब याद रखना चर अलग हैं अचर अलग हैं तो हमें आज क्या करेंगे यहाँ पर हम 3v बराबर जो 2 रखा है इस एक को इस साइड पक्षांतर करेंगे तो काय में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, काय में हो जाएगा जे माइनस में हो जाएगा। तो 3v बराबर कितना हो जाएगा 2 में से 1 गया माइनस 2 में से 1 गया 1 बचा। अब बड़ी संख्या का चिन्ह प्लस है और छोटी संख्या का चिन्ह माइनस है तो यहाँ पर क्या आएगा प्लस का आएगा। तो अब हमें यहाँ v की वैल्यू निकालना है तो v बराबर कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। v बराबर कितना हो जाएगा 1/3। अब हमारे पास u की वैल्यू भी आ गई है और v की वैल्यू भी आ गई है, u की वैल्यू भी आ गई और v की वैल्यू भी आ गई है। u बराबर हमारे पास कितना है u बराबर हमारे पास 1/2 है और v बराबर 1/3 है। अब याद रखिए शुरू में हमने क्या माना था 1/x बराबर u माना था और 1/y बराबर हमने v माना था। u की वैल्यू भी आ चुकी है और v की वैल्यू भी आ चुकी है तो इनमें हम पुट करेंगे। 1/x बराबर है तो बराबर के निशान u की वैल्यू कितनी आई है 1/2 आई है, u की वैल्यू कितनी आई है 1/2 आई और v की वैल्यू कितनी है 1/y बराबर v की वैल्यू कितनी है 1/3 है। अब इसको हम कैसे पुट करेंगे यहाँ पर अपन देखते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं क्योंकि हमको x की वैल्यू चाहिए और y की वैल्यू चाहिए तो यहाँ पर हम देखते हैं जो 1/x बराबर 1/2 है तो हम क्या करेंगे कर्णी x को यहीं पर छोड़ेंगे, कर्णी x को हम यहीं पर छोड़ेंगे तो यहाँ पर लगा कर्णी x बराबर जो क्या 1/2 है। अब जे 1/2 है जे 1 ऊपर है तो जे यहाँ पर नीचे आ जाएगा गुणा में आ जाएगा, नीचे आ जाएगा गुणा में आ जाएगा तो जो 1 से 1 कटा तो हमारे पास क्या बचा कर्णी x, क्या बचा हमारे पास कर्णी x बराबर बचा 2। अब क्या करना है जे कर्णी में है और ये 2 है तो ये x का x रहेगा और ये कर्णी काय में परिवर्तित हो जाएगी रूट में परिवर्तित हो जाएगी यानी वर्ग में परिवर्तित हो जाएगी। 2 है 2 के ऊपर जो काय का वर्ग हो गया कर्णी हटी तो यहाँ पर रूट लग गया 2 के ऊपर 2 की घात बराबर क्या आ गया 4 तो यहाँ x की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। ऐसे ही y की वैल्यू करना तो y की वैल्यू देखिए यहाँ पर हमने कर्णी y को ज्यों का त्यों रखा बराबर 1/3 इंटू ये ऊपर का 1 है ये कहाँ पर आ गया नीचे आ गया 1 से 1 कटा तो हमारे पास क्या बचा कर्णी y बराबर 3 है। अब जब कर्णी हटेगी तो क्या हो जाएगा y बराबर 3 के ऊपर 2 की घात बराबर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो y का मान कितना आ गया 9 आ गया, x का मान कितना आ गया 4 आ गया। धन्यवाद दोस्तों।
वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर।